Gada Express channel yang tengah maraksis betengah Muhammad Musa dering health mela guzuk sonzinang district health society Kargil Ladakh shosna dian loxo stall and facilitin fesasan dian ngatis speratana gato soy doctor dian khaspan kyonsutin ya dana natsotla eyesight hearing checkup beming nadika gral basutin domen ma ngata mental health issues nadika khaspan yosutin domen ma dian loxo gatsos health ilaskon nagato loxo stall and tansutin chana Doctor is native solutions with the gatsos stall and facility and Taltanjuk Ladakh Express Health Mela Gozuk Sonsinan District Kargil Ladanuk Loxoloso stall and facility Yadi stall in Yanuk Loxoloso Natunis Kola doctor in his Casponis Tenetin Natponla Chanadis Kala Salpo City Mina Daranganambo BMO Ma'am Fatima Juxo Salpo City Solutions Chanama American Adachik the Melichi Tonta Pinju ya do something in all the Hankis. During अच्छे 14 फरवरी का हेल्थ मेला हम टाउन में हेल्थ मेला का इनकाद किया है। हेल्थ मेले का ये है कि हम लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी दें, डायबिटीज़ के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, एनीमिया के बारे में लोगों को जानकारी दें, या डिवॉर्म करना है, कब डिवॉर्मिंग करनी है उसके बारे में लोगों को जानकारी दें, या मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में हमने अब आज लोगों को यहाँ पे जानकारी दिया। तो अभी तक हमारे पास 151 पेशेंट्स लोग आए जिनको हमने इन चीज़ों के बारे में जानकारी भी दी और ओपीडी भी देखा हमने, जिसमें हमने 151 पेशेंट्स को हमने यहाँ से मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन रखा था, वो सारे मेडिसिन दिए। इसके साथ साथ जैसे सर्वाइकल कैंसर के बारे में हमने यहाँ पे अवेयरनेस दी लोगों को, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमने अवेयरनेस दी, ओरल कैंसर के बारे में अवेयरनेस दी, और एक योगा का भी हमने एक प्रोग्राम रखा यहाँ पे जिसमें हमने लोगों को योगा की इम्पोर्टेंस और योगा के जो मेथड्स हैं उसके बारे में हमने एक योगा इंस्ट्रक्टर को यहाँ पे रखा था जिसने लोगों को योगा के इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी दी। आने वाले दिनों में क्या ये मेला ब्लॉक लेवल पे भी होगा? जी, ये मेला जो है आज हर जगह इनकाद किया जा रहा है। करगिल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में इवन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में भी आज ऐसा ही एक मेले का इनकाद हर जगह किया जा रहा है और लोगों को इसके बारे में, हेल्थ मेले के बारे में, या जो मैंने अभी कहा इन कैंसर्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। नंबर डॉक्टर बर्दी फ्याकपजुक से सल्पो बसे हेल्थ मेले स्कोलेटिव फ्रेलुसबेत दियानो ngata fesasang screening cho chezen so ga cancer natpe gyot naga to de chogang ngata diano thong machin dok stall in anuk doctor ke salpo base tif frelubet assalamu alaikum doctor doctor ju fesasang health mela something ati mimal da fantok chezen ju ya der se ga ngata dika cancer screening counter cha thong machin dok de skola cha salpo base एक्चुअली यहाँ पे जो हेल्थ जो मेला था ये बेसिकली हमारा एक तो पेशेंट का एक जनरल ओपीडी भी था, साथ साथ में हम थोड़ा सा एक अवेयरनेस जनरेट करना चाहते थे लोगों में रिगार्डिंग जो वेरियस जो हेल्थ इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ करगिल में। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ पे जो मैलिग्नेंसी या कैंसर्स का जो होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा अवेयरनेस जनरेट करना था लोगों में। तो मैं आपके जो टीवी के माध्यम से, जो आपके जो मीडिया के माध्यम से यहाँ पे लोगों में थोड़ा सा और फर्दर अवेयरनेस के बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारे जो यहाँ पे कैंसर का जो प्रिविलेंस है, इंसिडेंस है, ये थोड़ा सा बढ़ रहा है और बढ़ने के भी कुछ कारण हैं यहाँ पे। और स्पेशली जो हमारे यहाँ पे जो अभी मैं डाटा जो प्रीवियसली मैं कलेक्ट कर रहा था, क्योंकि जस्ट कोविड आया तो हमें थोड़ा सा वो डाटा हमारा थोड़ा सा कलेक्शन में हमें थोड़ी सी कमी आई। ओवरऑल जो कैंसर के इंसिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, करगिल में भी है बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ जो मेरे पास जो डाटाज़ है उसके हिसाब से यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो है गट मैलिग्नेंसी, अपर गट मैलिग्नेंसी, यानी कि हमारे जो स्टमक कैंसर्स है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ पे जो लंग की जो फेफड़े के कैंसर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो नंबर 2 में हमारा फेफड़े का कैंसर आता है। उसके बाद बाकी कैंसर्स जो है वो हर कोई टाइप्स के कैंसर्स हमें आ रहे हैं, जिसमें हमारे जैसे थ्रोट का हो, या किसी को ब्रेस्ट कैंसर्स हो, ओवरीज में कैंसर्स हो, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो, सो हर टाइप के कैंसर जो है हमारे यहाँ पे पेशेंट्स हमें आते हैं, देखने में आते हैं।
सर ये जो कैंसर आ रहे हैं इसका इलाज है सर इधर ही के? डेफिनेटली हमारे यहाँ जितने भी कैंसर पेशेंट्स आते हैं तो उनका हम लोग यहाँ से हमारे जो रीजनल कैंसर सेंटर है श्रीनगर में, तो प्रीवियसली हम तो डायरेक्टली उनके कांटेक्ट में भी रहते थे, स्पेशली जो वहाँ के जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनके साथ, सौरा के साथ हमारे, या इवन SMHS के साथ भी हमारा हम इन टच रहते थे हम, क्योंकि हम वहाँ पे थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम करते थे। तो अभी भी हमारे पास यहाँ वो प्रोविज़न है कि हम यहाँ पे से फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंस करें। तो क्योंकि कोविड बीच में आया था तो थोड़ा सा उसमें कमी पेश आई, तो हम कोशिश फिर से करेंगे कि हमारा जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है विद ऑन्कोलॉजिस्ट, ये हम फिर से कंटिन्यू करें। उससे पेशेंट को बहुत सहूलियत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट्स हम लोग डिटेक्ट करते हैं उसके बाद हम उनको फर्दर जो ट्रीटमेंट के लिए या फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए हम उनको सौरा भेजते हैं या रीजनल कैंसर सेंटर में भेजते हैं। तो वहाँ से जो भी प्रोटोकॉल सेट होता है उनके लिए जो ट्रीटमेंट होती है, फिर उनके साथ हम इन कोलैबोरेशन विद द रीजनल कैंसर सेंटर हम यहाँ पे भी फिर कीमोथेरेपी देते हैं उनके कोलैबोरेशन में। तो पेशेंट को उससे काफ़ी सहूलियत होती है, क्योंकि पेशेंट को बार बार श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वहाँ पे क्योंकि कीमोथेरेपी जब देते हैं तो ये वीकली या कम अज़ कम 3 वीकली कभी कभी ऐसे रिजीम्स होते हैं, तो उनको बार बार वहाँ पे 3-3 हफ्ते फिर रुकना, वो काफ़ी लॉजिंग के लिए या ट्रैवल एक्सपेंसेस जो उनको होता है वो बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि वो ट्रैवल एक्सपेंसेस, जो लॉजिंग एक्सपेंसेस उन बेचारों को होती है वो कम हो जाए। तो इससे इन पेशेंट को भी काफ़ी फ़ायदा होता है। घर में बैठे बैठे यहाँ पे वो हॉस्पिटल में आते हैं, तो यहाँ पे हमने काफ़ी कीमोथेरेपी अभी तक दिए हैं। मोर देन मुझे लगता है 200 साइकिल से ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ क्रॉस कर चुके होंगे। तो उससे काफ़ी इजी हो जाता है, एंड जब साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो हम उनको दोबारा रीजनल कैंसर सेंटर में ऑन्कोलॉजिस्ट के पास फॉलोअप के लिए भेजते हैं। सर इसमें अवेयरनेस करने की अभी भी ज़रूरत है सर, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल। इसमें जो हमारा जो कैंसर रिलेटेड जितना भी अवेयरनेस हम लोगों में पब्लिक में जनरेट करें तो वो हमारे लिए लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। मैं यहाँ के आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे मैं सबसे पहले ये बताऊँगा कि कैंसर को कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि कैंसर को प्रिवेंट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैंसर में आपको यहाँ बता दूँ कि अगर हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो फॉलो करें तो हम लोग 50% के करीब हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसमें से मैं आपको एक यहाँ का एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है फॉर कैंसर रिसर्च के, तो इसको हम AICR बोलते हैं। तो उनके कुछ रिकमेंडेशंस भी आए हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये है कि डाइट पे। तो डाइट होता है वो अकाउंट करता है ऑलमोस्ट 35% फॉर दिस कैंसर्स। तो उसमें से डाइट में हमारे यहाँ पे आम लोगों को मैं यहाँ फिर से बताना चाहूँगा कि फ्रूट्स और जो सब्ज़ी जो होती है, वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करें, उसका ज़्यादा यूज़ करें। क्योंकि जो ये सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये एंटी कैंसर होता है। तो उसमें ख़ासकर मैं एक चीज़ बताऊंगा कि फ्रूट्स का एक होता है कि हमारे जब कैंसर सेल्स ग्रो करती हैं, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड सेल्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिवीजन मार रहा होता है, तो उसको ब्लड वेसल्स यानी कि रगों की ज़रूरत होती है। उसको हम बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, यानी कि उनको रगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कैंसर सेल्स कुछ ऐसे केमिकल्स क्रिएट करते हैं जिससे एंजियोजेनेसिस होती है, यानी कि ब्लड वेसल्स बनती है। तो उसको रोकने के लिए एंटी एंजियोजेनेसिस की ज़रूरत पड़ती है। वो जो है वो हमारे फ्रूट्स में होता है और हमारे वेजिटेबल्स में होते हैं। तो अगर हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज़्यादा उपयोग करेंगे, लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये कैंसर सेल जो है उनकी डेथ्स हो जाती है और ये पनपने से रुक जाती है। तो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ेगी लोगों को और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ का AICR के गाइडलाइंस के अगर उनके जो रिकमेंडेशंस पे जाऊँगी तो वो कहते हैं कि 5 सर्विंग्स होनी चाहिए, यानी कि हमने दिन में 5 बार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें खाना चाहिए। तो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा फ्रूट्स का उपयोग करें, ज़्यादा वेजिटेबल्स का ये यूज़ करें। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मैंने आम लोगों में देखा कि एक्सरसाइज लोग बहुत कम करते हैं। तो मैं एक्सरसाइज जो है वो भी एक किस्म का एंटी कैंसर होता है। तो एक्सरसाइज जो है आप बहुत करनी है आप लोगों को। एक्सरसाइज में ख़ासकर ये रिकमेंडेशंस है AICR के गाइडलाइंस के हिसाब से कि आप लोग 150 मिनट्स का एक्सरसाइज होना चाहिए इन ए वीक। तो 150 मिनट्स अगर हम उसको ब्रेकअप कर लें तो 30 मिनट्स पर 5 डेज़ लगभग हो जाता है। तो अगर 30 मिनट्स का लोग एक्सरसाइज करते हैं डेली बेसिस पे, और एक्सरसाइज करनी है मॉडरेट एक्सरसाइज। मॉडरेट मतलब होता है कि जैसे हम अगर वॉक करते हैं या तेज़ वॉक करते हैं तो उसमें इतनी सांस हमारी फूलनी चाहिए कि हम लोग सेंटेंस बोलने में हमें दिक्कत हो। कभी हम बातें करते तो हमें दिक्कत होती है बात करने में। तो इतनी किस्म का एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट एक्सरसाइज, अगर आप 30 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस ये करते हैं तो डेफिनेटली कैंसर जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। तो बाकी जो होता है कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपके जो स्मोकिंग है,
आपके यहाँ पे भी मैं करगिल में आम देखा जाता है कि ये जो यंग जनरेशन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, आगे जाके जो ये टोबैको है, जो ये आप सिगरेट्स आप ले रहे हैं, ये आगे जाके आपको बहुत नुकसान करने वाला है। फेफड़े का कैंसर तो होता ही होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमारे जो सर से लेके पाँव तक नुकसान करता है। तो कहीं भी किसी और हर एक ऑर्गन पे इसका बहुत ज़्यादा उसके बुरे असरात आ जाते हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ये सिगरेट पीना छोड़ दे। आगे जाके उनके हार्ट में तकलीफ़ हो सकती है, हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, यंगर एज में हार्ट अटैक आ सकता है। तो उनसे फिर से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये सिगरेट जो है वो छोड़ें। सिगरेट बहुत ख़तरनाक, ये एक इसमें केमिकल्स होते हैं जिसको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं, जिससे कैंसर होता है। तो इसके अंदर कार्सिनोजेंस होते हैं और कैंसर होने के बिल्कुल काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा जो होता है, ये जो आपके जो अपार्ट फ्रॉम जो मैं अभी अल्कोहल का मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे यंगर जनरेशन अगेन वो अल्कोहल में फिर मुब्तला होते हैं। तो अल्कोहल जो होते हैं उसमें भी ऐसे केमिकल्स हमारे बॉडी में बनता है जिससे कैंसर होने के केमिकल्स बनते हैं, तो उससे भी कैंसर होती है। तो अल्कोहल को अगर लिमिट किया जाता है, कम करते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और अगर आपका डाइट में आप लोग इम्प्रूवमेंट लाते हैं, क्योंकि किचन जो हमारा होता है वही एक एंटी कैंसर का एक सोर्स है। अगर आप किचन में सब्जियों को, फलों को, फ्रूट्स को अगर बढ़ा देंगे तो उसका जो रोल होता है बहुत अच्छा होता है। कैंसर अगर ये सारा मिला जुला के कैंसर का जो हम उसको काफ़ी हद तक उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा मैं यहाँ पे बता दूँ, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि रिगार्डिंग द जंक फूड्स, तो हमारे यहाँ पे यंगर जनरेशन में अगेन एक फैशन बना हुआ है कि भाई जंक फूड्स खानी है, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, आपके पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा पैक्ड फूड खाते हैं जो कि फ्राइड होती है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता जाऊँ कि ये फ्राइड फ्रूट्स बनते हैं, जो ये बाकी केक्स इन बाकी चीज़ें बनती है, इसके अंदर एक जो फैट यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस फैट। तो ये ट्रांस फैट जो होता है ये आर्टिफिशियल फैट होती है, आर्टिफिशियल ट्रांस फैट। ये जो ट्रांस फैट्स होता है ये बहुत फैटी एसिड जो है, ट्रांस फैटी एसिड, ये बहुत ही डेंजरस होता है, ये बॉडी के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो ये जो है ट्रांस फैट इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो केक बनाते हैं या बाकी चीज़ें बनाते हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। तो एक तो शेल्फ़ लाइफ बनती है, उसको शेप देने में उनको आसानी होती है। तो इसलिए ये जो मार्केट में है ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है और पैकेट फूड्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो ये जो हाइड्रोजनेटेड जो केमिकल्स यूज़ होती है, ऑयल्स यूज़ होते हैं, आप लोगों के पैकेट में अगर आप देखेंगे वहाँ पे लिखा होगा ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल यूज़ किया है। तो और उसमें अगर ट्रांस फैट है तो उसको बिल्कुल ना लें। तो मैं यंगर जनरेशन से फिर से गुजारिश करूँगा कि ये आपकी जो ये पैकेट फूड खाने का, ये जंक फूड खाने का जो ये फैशन है, इसको आप लोग इससे बाहर आ जाइए, नहीं तो जाके आगे जाके आपके पूरे हेल्थ सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इसके बुरे असरात आने वाले हैं। ख़ासकर आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आपके हार्ट पे आपके जो ब्लड प्रेशर के बढ़ने का ख़तरा रहता है, शुगर होने का ख़तरा रहता है, कैंसर होने का ख़तरा रहता है। तो ये हमारे तक है, क्योंकि हम लोग ये काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिवेंटिव मेजर से ही हम लोग इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा मैं यहाँ पे फिर से एक बताना चाहूँगा कि ओबेसिटी, जो मोटापा होता है, ये एक अगेन एक कारण रहता है हर एक डिजीज़ के लिए, स्पेशली जो शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होती है। तो समटाइम्स हम कभी कभी डायबिसिटी भी बोल देते हैं, यानी कि डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी ये इतना क्लोज है आपस में। तो जितना आप लोग मोटापा हो जाएंगे तो उतना ज़्यादा शुगर के ख़तरा बढ़ जाते हैं, आपके हार्ट अटैक होने के खतरे बढ़ते हैं। और ना सिर्फ ये, जितना मोटा इंसान होता है उससे कैंसर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यहाँ तक कि 10% से ऊपर चांसेस रहते हैं कैंसर होने के। तो ये मोटापा जो होता है वो भी एक कैंसर को दावत देने वाली बात होती है। तो मैं फिर से लोगों में एक गुजारिश करूँगा कि जो करगिल में ख़ासकर हमारे जो लोग हैं बहुत एक्सरसाइज कम करते हैं। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि क्यों नहीं करते हैं, वो कहते हैं हम शर्माते हैं या कुछ। यहाँ पे कोई शर्माने वाली बात नहीं होती है। एक्सरसाइज को अपना एक लाइफ का एक पार्ट बनाइए, खाने पीने में आप लोग इसको ध्यान दे दीजिए। तो अगर हम लोग ये सारे चीज़ों को अगर हम अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में, इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे कैंसर की जो तादाद होती है वो इंशाल्लाह घटेगी। तो हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उनका भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि हमें आपके मीडियम के माध्यम से आपके बाकी जो सोर्सेस हैं उनके थ्रू या उनके जो मटेरियल्स होते हैं उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि लोगों में अवेयरनेस जनरेट हो। और ये चीज़ें हमें स्कूल्स में हो या जो यंगर जनरेशन्स हो उनमें हमें ये अवेयरनेस जनरेट करनी पड़ेगी, ताकि हमारे यहाँ आगे जनरेशन में ये जो ख़तरनाक जो बीमारियाँ हो हम लोगों में ये कम हो।
डॉक्टर बर्दी सर सल्पन मोमल बसों फेससांग अता कैंसरी नतपू दरे या स्केट नोतिनसुक फेल नोतिनसु दोना जुमसे गचो अता गस्किल तामर वशन दिस कोला मिमाउस ला सल्पन अम्बो हागु सलीन देयानो चोथलांग अते एक्सरसाइज मनंग युन 7 दु जरे देयानो अता गस्किल तामिमिंग ना अता देना सुनमाउन ना फेससांग अति दि मेवान इसका ता लेगिना फनके छाजन दो गासुचिया कैंसर इंजेक्शन युतना गतो छना दि बरनु सल्पन अम्बो डॉक्टर बर्दी सराय समझोन मोलन पिन अता सको फेस पर रिपोर्ट चिलेक्शन पिन देरिंग कतिलगा ना यतल तंजुक लद्दाख एक्सप्रेस ngach YouTube analytics si zirbana zum se di channel pol takhan feesad ardunchun ardune subscribe mabayote insuk rinchen Ladakh Express lakhani memang sunla join di channel pa subscribe bazat